डॉक्टर एसोसिएशन के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक खत्म। सीएम ने कहा एनपीए को सरकार ने नहीं किया बंद, डॉक्टर्स ने वापस ली डाउन स्ट्राइक। राड़ू में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को किया संबोधित। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणा, कहा सुरंगों के निर्माण को लेकर जाएगा सर्वेक्षण। लालपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी पदाधिकारियों को किया संबोधित। 14 जून को होने वाली है रैली पर चर्चा। शिमला में महिला रेसलरों के साथ समर्थक में उतरी युवा कांग्रेस। सांसद ब्रिजभूषण का पुतला फूका, केंद्र सरकार पर भी लगाए गंभीर आरोप। शिमला में सड़कों पर उतरे नगर निगम के कर्मी, निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर की मांग। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोटखाई, हाई कोटी और डोडरा क्वार में सुरंगों के लिए निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इन सुरंगों से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र के क्वार में जोड़ने का प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की है। अब शिमला पहाड़ी क्षेत्र और सेब का क्षेत्र है। हमारा किसान दिन रात मेहनत करे। हमारा किसान को अगर आड़ती किसी प्रकार से झूठ बोलकर ठग ले, हमने उस दृष्टिकोण से भी कार्य करना शुरू किया। हमने कहा कई बार सेब का मूल्य कम हो जाता है, जो गरीब है उसकी इसकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। इस बजट में हमने 10 सीए स्टोर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और उसमें जितने भी पैसे लगेंगे सीए स्टोर में हमारी सरकार खर्च करेगी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश सचिवालय में डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। वहीं बैठक में डॉक्टर्स की कुछ मांगे मान ली गई हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस ले ली है। हालांकि सरकार ने एनपीए पर नई भर्ती होने पर विचार करने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एनपीए सरकार ने बंद नहीं किया है। यहाँ नोटिफिकेशन नई भर्ती होने वाले डॉक्टर को लेकर है। जब नई भर्ती होगी उस समय इस पर विचार किया जाएगा। वहीं कहा कि बैठक में सरकार ने डॉक्टर की मांगे सुनी है, उसमें से कुछ को पूरा करने पर सहमति जताई है। इस पर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुना है और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक आज से वापस ले ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी जो मांग है ये जायज़ है और हम इसको कंसीडर करेंगे और इसमें कोई भी जो है इससे किसी को भी आहत नहीं होगा या किसी को भी हानि नहीं होगी। तो जैसे सरकार ने बोला है तो हम अगर जल्दी से इसकी अधिसूचना जो है डी नोटिफाई करके हमारे पक्ष में ली जाती है तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देंगे और दे भी रहे हैं हम। और बाकी मांगों के बारे में जो भी हमने विस्तृत से इसकी जानकारी दी, चर्चा हुई, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रवैया था कि एक आश्वासन भी था। आज हम सब लोगों की एक बैठक हुई है। कुछ मुद्दे रखे एसोसिएशन ने भी रखे। हमारी उनसे एक नाराजगी थी। वो नाराजगी ये थी कि बिना संवाद किए हमारे जो एससीए स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो उन्होंने स्ट्राइक की है। तो मैंने पूछा कि आपने बात क्यों नहीं की, तो कंफ्यूजन ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हमारे डॉक्टर हैं उनका भी एनपीए बंद हो गया है। तो हमने वो स्पष्टीकरण दिया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला रेसलरों के समर्थन में युवा कांग्रेस उतर आई है, जहां युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अखिल भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही युवा कांग्रेस ने ब्रिजभूषण का पुतला भी फूका। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ब्रिजभूषण को बचाने के आरोप लगाए। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि पिछले 40 दिनों से जंतर मंतर पर देश को सम्मान दिलाने वाली महिला पहलवान धरना प्रदर्शन कर रही हैं और केंद्र सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाने का काम कर रही है।
साथ ही कहा कि एक तरफ बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके सांसद पर देश को सम्मान दिलाने वाली महिला रेसलरों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपने देखा पिछले 40 दिनों से देश के जो पहलवान हैं जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, उनके पिछले 40 दिनों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के पहलवान जो हमारे लिए सम्मान है, उनको किस तरीके से दिल्ली के सड़कों पे घसीटा गया। ये कहीं ना कहीं गलत है, जिसका युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। वहीं देश भर में जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया, तो वहीं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश ने भी बीजेपी घर घर दस्तक दे रही है। बीजेपी के नेता भी घर घर जाकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की नीतियों की जानकारी दे रहे हैं। वहीं अब जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान में भी 14 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र की एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। यह बात ढालपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही, जहां जयराम ठाकुर ने ढालपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित भी किया और आगामी 14 जून को होने वाली रैली के बारे में चर्चा भी की, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से उपस्थित होंगे और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। स्तर पर एक रैली करने का भी एक निर्णय किया गया है, जो मंडी पार्लियामेंट की रैली 14 जून को कुल्लू के यहाँ पर रथ ग्राउंड, क्या बोलते हैं, रथ मैदान में वहाँ पर यह आयोजित की जा रही है। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमको उस रैली में आने के लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने समय दिया है। वो उस रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली से संबंधित जो भी तैयारी करने की जो बातें थी, उस सिलसिले में हमने आज बातचीत की है और एक तरह के 2024 के चुनाव की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं शिमला नगर निगम कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे प्रदेश भर में जहां एनपीएस कर्मी पेंशन बहाल होने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं नगर निगम कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिमला नगर निगम कार्यालय के पास नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पेंशन बहाली की मांग की है। इस दौरान नगर निगम संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष आशाराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेंशन बहाली के ऑर्डर्स के बावजूद नगर निगम कर्मियों की पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से नगर निगम प्रशासन के सामने यह मुद्दा उठा रहे हैं, बावजूद इसके कोई हल नहीं निकल आ रहा। हमारा ओपीएस का जो इशू है, हम नगर निगम प्रशासन से पिछले 1.5 माह से उठाते आ रहे हैं कि नगर निगम के जो हमारे कर्मचारी है, जो पात्र कर्मचारी है, जो एनपीएस में है, और उन लोगों को मिलना है। तो हमने आयुक्त महोदय से भी बैठक की, अपने महापौर महोदय जो अभी चुनकर आए हैं उनसे भी अपनी बात रखी और हमारे को आयुक्त महोदय ने सिर्फ इतना कहा कि हमने क्लैरिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को लिखा है। और तो हमने उनसे कहा कि सर, जब सरकार ने इसमें नोटिफिकेशन कर दी है तो इस विषय में कोई क्लैरिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और निगम प्रशासन ने क्या किया कि अभी 15 या 20 दिन पूर्व की बात है, हमारा जो लास्ट मंथ ही इन्होंने सीपीएफ करना बंद कर दिया था। जो हमारी सीपीएफ की कंट्रीब्यूशन होती है, हमने भी सोचा कि शायद हमारे कर्मचारियों को भी अब जीपीएफ नंबर अलॉट हो जाएगा। अगर इनको क्लैरिफिकेशन ही लेनी थी निगम प्रशासन को, तो उससे पूर्व ले सकते थे। वहीं समर फेस्टिवल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के दौरान कुलदीप शर्मा ने एक के बाद एक जोरदार नाटियां प्रस्तुत की। वहीं कुलदीप की नाटियों का पर पूरा पंडाल झूम उठा। वहीं कई गीतों पर दर्शकों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक हरीश जनारथा रहे और इस दौरान शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे, जहां व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि दूसरे दिन की संध्या को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का जमघट लगा रहा। हालांकि पहले लोकल कलाकारों ने भी अपने संगीतों से लोगों का खूब मनोरंजन किया, लेकिन लोगों के इस मजे को अचानक बारिश ने किरकिरा कर दिया। जय जय
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।